ब्राह्मण विरोध इस लेकर आया कि हर महिला अब जागरूक न है जी, हर आदमी जागरूक है। जब देखेगा मूवी, जब देखेगा फुले की, तो जानेगा ना कि कितना कौन शोषण किया है। ब्राह्मणवाद से न डर है, ब्राह्मण से थोड़ा, ब्राह्मणवाद जो करता है, ब्राह्मणवाद से न डर है जी। में नहीं ना करेंगे टैक्स फ्री, फुले में कैसे कर देंगे? दलित का न बात है, अति पिछड़ा का न बात है, SC ST OBC का न बात है। जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के है, जो वंचित है, कोई भी जो वंचित है, उसके लिए न फुले जी थे। महात्मा फुले आसान व्यक्ति नहीं न है। और कांसी राम जी का देन है, बहन मायावती जी का देन है, उन्होंने बहुत पहले मांग उठाया था। ये बसपा की देन है जो जनगणना हो रहा है, किसी और पार्टी का नहीं है। लेकिन आप तो उसमें उजागर किया जा रहा है कि दलितों के साथ कैसे अपमान किया गया, उसमें सब उजागर किया गया। अगर उजागर हो जाएगा तो सभी दलित SC ST OBC लोग जो हैं अपना जानकार हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमको शोषण किसने किया। पूरे देश में जो भी जयंती मना रहा है उसकी हत्या हो जा रही है, मर्डर हो जा रहा है। हत्या कोई मामूली चीज़ नहीं है जी, हत्या तो करिए दे रहे हैं लोग। जो सही बात बोलेगा, ये तो मनुवादी जहाँ भी देखता है, जब भी देखता है कि हमारे गला फंस रहा है तो हत्या करता ही है। हाँ, इसलिए हत्या एक हत्या न होगा, 2 हत्या होगा। यहाँ हत्या से कोई डरने वाला नहीं है। जितना हत्या होगा उतना ही जय भीम बढ़ेगा। एक भीम थोड़े हैं, लेकिन एक करोड़ों मूवी आ रही है, वो भी समाज में महात्मा ज्योतिराव फुले के इनके नाम पे बनी है, लेकिन इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आज सीवान जिला में लगा भी नहीं है फुले फिल्म जी। वो सब समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं ना। फुले जी किए हैं, कबीरदास जी किए हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी किए हैं, नारायण राव किए हैं। जितने समाज सेवी थे जो समाज के उत्थान के बारे में सोचे थे, पुनर्विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किए, बाल विवाह का विरोध किए, ऐसे लोग महारथी जो थे, जो संत महात्मा थे, उन पर जो बना है फुले। मान लीजिए फुले जी की ही पत्नी सावित्री बाई थी, जो प्रथम शिक्षिका थी, प्रथम विद्यालय महिलाओं लोग के लिए खोली, तो उसमें शिक्षित बनने का कार्य किया। चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, ब्राह्मण विरोध इस लेकर आया कि हर महिला अब जागरूक न है जी, हर आदमी जागरूक है। जब देखेगा मूवी, जब देखेगा फुले की, तो जानेगा ना कि कितना कौन शोषण किया है। ब्राह्मणवाद से न डर है, ब्राह्मण से थोड़ा, ब्राह्मणवाद जो करता है, ब्राह्मणवाद से न डर है जी। अच्छा ये बताइए, ये स्कंद पुराण में पहले ही लिखा है, जन्मा जायते शूद्र कर्पणा जायते द्विज, यानी जन्म के समय सभी लोग शूद्र होते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जो कोई भी है, उस जन्म के समय शूद्र होता है। स्कंद पुराण नागर खंड में जो 239वां पेज है, श्लोक संख्या 31 है। जन्मा जायते शूद्र कर्पणा जायते द्विज, यानी जन्म के समय सभी लोग शूद्र होते हैं। ये तो बाद में न बना है व्यवस्था जी, ये बाद की व्यवस्थाएं न है। पूजा पाठ ये सब ठीक है। मान लीजिए कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? लेकिन इसी देश में कश्मीर फाइल आता है तो उसका टैक्स फ्री हो जाता है, छावा फिल्म आता है तो उसका टैक्स फ्री हो जाता है, लेकिन फुले में भी मूवी आता है तो उसका लोग फुले में नहीं ना करेंगे टैक्स फ्री, फुले में कैसे कर देंगे? दलित का न बात है, अति पिछड़ा का न बात है, SC ST OBC का न बात है। जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के है, जो वंचित है, कोई भी जो वंचित है, उसके लिए न फुले जी थे। महात्मा फुले आसान व्यक्ति नहीं न है। देश के जो संविधान लिखे हैं माननीय देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उनके गुरु हैं, गुरु मानते थे कबीरदास जी को, तथागत गौतम बुद्ध जी को, फुले जी को, उनका गुरु है। केंद्र सरकार जातीय जनगणना करा रही है, क्या कहिएगा इस पर? केंद्र सरकार जनगणना करा रही है, इसके लिए स्वागत है, कराना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये मानवर कांसी राम जी का देन है, बहन मायावती जी का देन है, उन्होंने बहुत पहले मांग उठाया था। ये बसपा की देन है जो जनगणना हो रहा है, किसी और पार्टी का नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि बसपा के देन है, कि कांग्रेस RJD करिए कि मेरा देन, हमने पहले इसका कांग्रेस ने तो जो किया है किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस ने भारत रत्न 40 वर्षों तक नहीं दिया बाबा साहब को। आज दफ्ती लगा करके और घूम रहा कि मैं ही बहुजनों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ। कहाँ से है जी?
तुम जमीन नहीं दिए कि दिल्ली में उनका इति हो, हाँ ले जाना पड़ा उनके अपना वहाँ। पूरे देश में घूम कर हम बहुजन नायक हैं। अरे बहुजनों का नायक वो कैसे हो सकते हैं? बहुजन नायक मानवर कांसी राम जी हैं, माननीय बहन मायावती जी हैं, इसके बाद बहुजन नायक कहाँ से हो जाएंगे जी? बहुजन नायक हमारे देश के जिस दिन प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बनेगी तो बहुजन का नायक वही है। बहुजन का नायक दूसरा कोई नहीं है। मानव कांसी राम जी हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, और कौन है? बहुजन का नायक सच्चे रूप से देखा जाए तो यही लोग हैं। फुले जी हैं। जो जाति जनगणना है, सरकार की मंशा इस पर ठीक ठाक लग रही है आपको? जाति जनगणना अच्छा से होना चाहिए। सरकार का मनसूबा ठीक नहीं होगा तो मनसूबा ठीक नहीं कर दिया जाएगा जी। बसपा मांग नहीं करती है, बसपा धरातल पर नहीं उतरेगी, सब बहुजन धरातल पर आ जाएंगे। जनगणना आप गलत करेंगे, कितना गलत कीजिएगा जी? गलत करेंगे, जिस दिन मेरी सरकार आ जाएगी सब आपका जनगणना फेल हो जाएगा। इसमें कतई दो राय नहीं है। बिहार में कुछ बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो होना चाहिए, जरूर बदलाव होगा, इसमें कतई दो राय नहीं है, बदलाव होगा। चलिए, क्या कहिएगा? फुले मूवी का विरोध हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात बोलिए। हाँ, उसमें विरोध इसलिए हो रहा है कि जितनी हकीकतें हैं दबे कुचले लोग को उसमें उजागर किया जा रहा है कि दलितों के साथ कैसे अपमान किया गया, उसमें सब उजागर किया गया। अगर उजागर हो जाएगा तो सभी दलित SC ST OBC लोग जो हैं अपना जानकार हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हमको शोषण किसने किया। इसलिए शोषण करने वाला आज विरोध पर उतर रहा है। लेकिन जब इसी देश में कश्मीर फिल्म आता है और छावा आता है तो उसके लिए टैक्स फ्री होता है, लेकिन इसी फिल्म का ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए वो उसमें टैक्स फ्री हो जाता है कि वो कश्मीर का पाकिस्तान का दिखाएगा तो यहाँ के लोग बुझेंगे कि ये अपने देश का हिमायती सरकार है। इसलिए वो टैक्स फ्री कर देता है अपने वोट के लिए कि उसको अपना पर्सनल फायदा होगा इस वोट में। जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? हाँ, विरोध जो करेगा उसको हम यही कहेंगे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वो व्यक्ति आज भी जीवित हैं जो संविधान द्रोही हैं और इस देश द्रोही हैं। इस देश में जन्मे सभी लोग भारत के निवासी हैं और निवासियों के साथ उनको बदसलूकी नहीं करना चाहिए।